Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in today's class, we will start our new lesson that is third lesson animal tissues. ठीक है ना, आज के क्लास में हम हमारा नया लेसन जो है एनिमल टिश्यूज स्टार्ट करते हैं. सो वी हैड लर्नड अबाउट प्लांट टिश्यूज़ इन द अर्लियर चैप्टर. लास्ट चैप्टर में हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़े थे. क्या क्या है प्लांट टिश्यूज़? ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर टिश्यूज़. ठीक है ना, तो ये इसके टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़े थे. तो आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो डू एनिमल्स ऑल्सो हैव द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ एज इन प्लांट्स. मैं अभी जो भी आपको 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के नाम बोली ना, तो ये टिश्यूज़ एनिमल्स में भी रहते हैं ऐसे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. To study about the animal tissue, we can take example of tissues present in some animals that we see around us. In the chapter on plant tissues, we observed the different functions were carried out by the different tissues. We will try to see whether this happens in animals also. ठीक है ना, तो प्लांट टिश्यूज़ में हम डिफरेंट टिश्यूज़ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते बोल के हम देखे थे. तो देखते हैं ये लेसन में एनिमल टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है. So there are different kinds of tissues in the animals to perform different functions like plant tissues. Some tissues cover and protect the body. Some tissues helps in movement which is performed by muscles and bones. And the other types of tissues make connection between these two tissues. ठीक है ना. For example, animals में क्या है, different kinds of tissues. There are different kinds of tissues in the animals. So different types of tissues perform different functions. जैसा प्लांट टिश्यूज़ में एवरी टिश्यू को अपना अपना फंक्शन है, एनिमल टिश्यूज़ में भी हर टिश्यू का अपना अपना फंक्शन है. जैसे कि कुछ टिश्यूज़ हेल्प इन द मूवमेंट, हमारे मूवमेंट में कुछ टिश्यूज़ हेल्प कर रहे, और कुछ टिश्यूज़ मसल्स और बोन्स में हेल्प कर रहे, और कुछ टिश्यूज़ मसल्स और बोन्स के बीच में कनेक्शन बनाने में हेल्प कर रहे. सम टिश्यूज़ कैरी इन्फॉर्मेशन टू रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूलाई. सम टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूलाई, यानी हम कुछ रेस्पॉन्स, हमारी बॉडी जो भी रेस्पॉन्स दे रही, तो इसमें भी टिश्यूज़ हेल्प कर रहे हैं. सो वी विल ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द टिश्यूज़ बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. लैब एक्टिविटी है. एम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू इन कलेक्टेड सैम्पल. एपरेटस क्या क्या यूज़ करना है इस एक्टिविटी के लिए? माइक्रोस्कोप, स्लाइड, dilute HCl, forceps, brush. Procedure 1. Collect a small piece of chicken meat with bone from your nearby chicken center. क्या करना है, स्मॉल पीस ऑफ चिकन मीट बोन से लेकर हमें कलेक्ट करना है उसको. फ्लैश मीट, चिकन का मीट हमें कलेक्ट करना है. फॉर ऑब्जर्विंग ईच टाइप ऑफ टिश्यू यू नीड टू फॉलो specific procedure. After completion of every activity, do not forget to draw the diagram and discuss the questions. ठीक है ना. सो हर टिश्यू को हमें ऑब्जर्व करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी एक्टिविटी डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम एंड डिस्कस द क्वेश्चंस. ठीक है ना. पुट द चिकन मीट इन डाइल्यूट HCl फॉर 2 hours. क्या करना है, डाइल्यूट HCl में रखना है चिकन मीट को. कितने घंटों के लिए? 2 घंटों के लिए. वो जो चिकन मीट, हम जो चिकन का गोश्त ला के रखे थे, वो हमें डाइल्यूट HCl में 2 घंटों तक भिगो के रखना है. टेक द स्किन पार्ट ऑफ चिकन पीस. क्या करना है, हमें स्किन का पार्ट लेना है. प्लेस द मटेरियल विथ फोर्सेप्स और ब्रश ऑन द स्लाइड. जो भी मटेरियल लिए हम, वो स्किन पार्ट किस पे रखना है, मटेरियल स्लाइड पे रखना है वो. देन कीप अनदर स्लाइड ऑन इट एंड प्रेस बोथ द स्लाइड्स जेंटली. Place a cover slip, tap on it and observe under the microscope. Another slide on it and press both the slides gently. ठीक है ना. उसके ऊपर और एक स्लाइड रखकर दोनों स्लाइड्स को प्रेस करना है. Place a cover slip, tap on it. Place a cover slip, tap on it and observe under the microscope. Sorry for the small disturbance, children, please. Sorry. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वॉट यू हैव ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है ना. कवर स्लिप, वो स्लाइड के ऊपर फिर कवर स्लिप रखकर हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. फिर उसके बाद जो भी हमको ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप में दिख रहा, उसका डायग्राम हमें डालना है. तो डायग्राम कुछ इस तरह हमको दिखता.
पिंक कलर फिगर 1 एपिथेलियल टिश्यू जो देख रहे हैं आप लोग, ये डायग्राम हमको दिखाई देता है जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर 2, टेक ए स्टेरिलाइज्ड सिरिंज नीडल, कलेक्ट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम फिंगर टिप बाई प्रिकिंग विथ सिरिंज नीडल। क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी खून का 1 ड्रॉप कहाँ से, फिंगर टिप, हमारी फिंगर की टिप से कैसे निकालना है, प्रिकिंग विथ सिरिंज नीडल। टेक अ स्लाइड, कीप द फिंगर ऑन द स्लाइड टू कलेक्ट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, पुट अनदर स्लाइड ऑन इट जेंटली एंड प्रेस बोथ द साइड्स। ठीक है ना। फिर जो ड्रॉप ऑफ ब्लड हम कलेक्ट करें उसको स्लाइड के ऊपर रखना है, कीप द फिंगर ऑन द स्लाइड टू कलेक्ट 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड। जो ब्लड हम कलेक्ट करें उसको स्लाइड पे ड्रॉप से फिंगर को वहाँ पर लेके जाके स्मॉल ड्रॉप उसके ऊपर डालना है। पुट अनदर स्लाइड ऑन इट जेंटली एंड प्रेस बोथ द साइड्स। ठीक है ना। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको भी सेम स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। देन ड्रॉ द डायग्राम। तो हमारा ब्लड में हमको ऐसे टाइप्स ऑफ सेल्स हमको दिखते। इन दिस प्रोसीजर यू कैन आइडेंटिफाई ओनली रेड ब्लड सेल्स। Compare with above diagram, though blood contains all the cells shown in the picture, you might not be able to find them under the microscope. For this you need a separate technique. Visit a nearby blood testing center and submit a report on it after collecting the information. तो हमारे ब्लड में हमको इतने टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हमको दिखाई देते हैं। हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रोसीजर 3 क्या है, टेक अ पीस ऑफ मसल ऑफ चिकन विच इज़ कलेक्टेड फॉर लैब एक्टिविटी ऑफ पेज 25। जो चिकन हम लोग कलेक्ट करे थे वो क्या करना है, स्मॉल पीस लेना है। देन पुट इट इन द डाइल्यूट HCl और विनीगर। ठीक है ना। फिर उसको डाइल्यूट HCl में रखना है, कितने देर तक, 2 आवर्स, 2 घंटों तक उसको रखकर वैसे ही छोड़ देना है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग कलेक्ट द पीस ऑफ मसल ऑन ए स्लाइड विथ फोर्सेप्स। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, स्मॉल पीस को कलेक्ट कर स्लाइड पे रखना है यूजिंग द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स। नेक्स्ट प्रेस जेंटली विथ अनदर स्लाइड, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड प्लेस ए कवर स्लिप ऑन इट। क्या करना है, उसको स्लाइड के ऊपर रखकर उसके ऊपर और एक स्लाइड से उसको कवर कर देना है। देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्लाइड पर डालकर उसको कवर स्लिप से कवर कर देना। देन ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल सी दीज डायग्राम्स। ये मसल का डायग्राम है, मसल ऐसे रहता हो। सो एनिमल्स का मसल कैसे रहता है, ऐसे रहते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर 4, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व द बोन टिश्यू इन द चिकन बोन, सेटल इट इन विनीगर और डाइल्यूटेड HCl ओवरनाइट। अब हम देखे थे स्किन देखे, मसल देखे और ब्लड के सेल्स देखे। तो अब प्रोसीजर 4 में हम क्या देखना चाह रहे हैं, अगर बोन देखना है हमको, तो बोन देखने के लिए क्या करना है, चिकन की बोन ओवरनाइट यानी सारी रात उसको डाइल्यूट HCl में डालकर छोड़ देना। सो इट इज़ बेटर टू डू दिस 1 day बिफोर योर डिस्कशन इन द क्लास, देन ओनली द बोन बिकम्स सॉफ्ट। टेक ए पीस फ्रॉम इट बाय यूजिंग नाइफ। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द टिश्यूज यू ऑब्जर्व प्रीवियसली? विल दिस टिश्यू हेल्प फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? ठीक है ना। तो फर्स्ट में जो देखे थे हम वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है यानी स्किन में। तो इट प्रोटेक्ट्स एंड कवर्स द एनिमल बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ये जो 4 टिश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कौन से टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यूज़, ये जैसा यहाँ पर लिखा है ऐसा आप लोग को नोटबुक में लिखकर मेरे को ग्रुप में सेंड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। एपिथेलियल टिश्यू बोलकर हेडिंग लिख के उसकी डेफिनेशन लिखना। इट प्रोटेक्ट्स एंड कवर्स द एनिमल बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, ऐसा लिखना है आप लोग। एपिथेलियल टिश्यू बोल के हेडिंग लिखकर उसके नीचे क्या लिखना है, उसका डेफिनेशन क्या है। एपिथेलियल टिश्यू, इट प्रोटेक्ट्स एंड कवर्स द एनिमल्स बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है ना, ये स्किन में रहती। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज़ ए लूजली स्पेस्ड टिश्यू मेनली एज रेंडरिंग सपोर्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू किसको बोल रहा है, ब्लड। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, द टिश्यू विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी is called as a muscular tissue. Nervous tissue, a specialized tissue that responds to internal external stimuli. Nervous tissue क्या है, specialized tissue है,
इट रेस्पॉन्ड्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये ब्रेन को रिलेटेड है। तो ये 4 टिश्यूज़ के बारे में लिखकर सेंड करना है ऐसे ही नोटबुक में। तो डिटेल में पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कर रहे थे? स्किन में, लाइनिंग ऑफ अवर माउथ, फिर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, और लंग एल्वियोलाई की लाइनिंग एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। सो इसके लिए एक्टिविटी 1 एपिथेलियल टिश्यू को डीपली ऑब्जर्व करनी। Collect the substance lining the mouth by using wooden spoon and observe this under the microscope. Lining of the mouth collect करना है using wooden spoon, फिर इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना। Draw the diagram that you have observed in the microscope in your notebook. In the activity performed in 8th class, you observed cells. Now you observe tissues. ठीक है ना। The epithelial tissue extremely thin and flat. कैसा है स्ट्रक्चर एपिथेलियल टिश्यू का? एक्सट्रीमली थिन है और फ्लैट है। फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड एज स्क्वैमोस एपिथेलियम। ठीक है ना। वो लाइनिंग को क्या बोल रहे हैं? स्क्वैमोस एपिथेलियम। वी फाइंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इन, ये स्क्वैमोस एपिथेलियम कहाँ कहाँ दिखता? ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ अवर माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, where transportation of substances selectively occurs through permeable membrane। ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर? जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये है एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम। स्क्वैमोस एपिथेलियम है ये, स्क्वैमोस एपिथेलियम। The epithelial cells in the cell skin are arranged in the form of layers. This is called as stratified squamous epithelium। फिर epithelial tissues में भी और divided है, squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium। क्या क्या है epithelial tissue के types? squamous epithelium, ये squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium। ठीक है ना। ये है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू।